हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से, जो कि है ईंट मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के टॉप 59 एमसीक्यूज, जो कि टर्म फर्स्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही फाइनल एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो क्लास एमसीक्यू सीरीज की सोने पे सुहागा वीडियो क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एएसआई के महानिर्देशक कौन थे जिन्हें अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन बी हारग्रेव्स, ऑप्शन सी जेम्स बर्गेस या फिर ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी सोने के आभूषण कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए कब्र, ऑप्शन बी होर्ड्स, ऑप्शन सी जिले, ऑप्शन डी मंदिर। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि होर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा विशाल स्नानागार का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? ऑप्शन ए सामुदायिक स्नान, ऑप्शन बी तैराकी, व्यायाम और जल खेल, ऑप्शन सी विशेष अनुष्ठान स्नान या फिर ऑप्शन डी सूखे या आपातकाल के दौरान उपयोग हेतु जल का भंडारण। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। समुद्रों में हड़प्पा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? ऑप्शन ए मन का बनाना, ऑप्शन बी ईंट बनाना, ऑप्शन सी हथकरघा, ऑप्शन डी जहाज निर्माण। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि मन के बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ चलते हैं। एएसआई के महानिर्देशक जिन्होंने पुरातत्व के अभ्यास में सैन्य परिशुद्धता लाई, वे थे? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी हारग्रेव्स, ऑप्शन सी जेम्स बर्गेस या फिर ऑप्शन डी REM व्हीलर। यहाँ पर क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी REM व्हीलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। 1875 में हड़प्पा मोहर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। यह रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी REM व्हीलर, ऑप्शन सी RD बनर्जी या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंगम। तो क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा लिपि लिखी गई थी? ऑप्शन ए नीचे से ऊपर, ऑप्शन बी ऊपर से नीचे, ऑप्शन सी बाएं से दाएं या फिर ऑप्शन डी दाएं से बाएं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि बाएं से दाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं। MS वत्स ने हड़प्पा में अपनी खुदाई किस वर्ष शुरू की? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 या फिर ऑप्शन डी 1923। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1921, यानी कि 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविदों के पुरातत्वविदों के सामने एक कलाकृति के संबंध में सबसे बड़ी समस्या इसकी? ऑप्शन ए व्याख्या करना, ऑप्शन बी ढूंढना, ऑप्शन सी शैली या फिर ऑप्शन डी कपट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविदों को कहां पर एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी चोलिस्तान या फिर ऑप्शन डी सिसवार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सड़कें और गलियां लगभग डैश पैटर्न के अनुसार बनाई गई थी? ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी त्रिकोणीय, ऑप्शन सी वर्ग या फिर ऑप्शन डी लंबवत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ग्रिड, पैटर्न के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विद्वानों ने विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग डैश थी, यानी कि कितनी थी? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600 या फिर ऑप्शन डी 700। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि 700, 700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डैश एक आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। ऑप्शन ए गोदाम, ऑप्शन बी पिलर्ड हॉल, ऑप्शन सी महान स्नान या फिर ऑप्शन डी स्तूप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी महान स्नानागार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कौन सा स्थान शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था जिसमें मन का बनाना, शंख काटना, धातु कार्य, मोहर बनाना और बाढ़ बनाना शामिल था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी चहुंद्रो, ऑप्शन सी कालीबंगन या फिर ऑप्शन डी बालाकोट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चहुंद्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो आमतौर पर डैश नामक पत्थर से बना होता था, यानी कि किस पत्थर से बना होता था? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी चर्ट, ऑप्शन सी गाट या फिर ऑप्शन डी सीप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16, हड़प्पा सभ्यता के निशान किस चीज की बनी है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांस्य या फिर ऑप्शन डी सेल घड़ी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी सेल घड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी भोगवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी तांबा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चांदी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग या फिर ऑप्शन डी लोहा युग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी कांस्य युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 21 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी साइकिल पर या फिर ऑप्शन डी शिकार पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए व्यापार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी वरुण की, ऑप्शन सी मातृ देवी की या फिर ऑप्शन डी इंद्र की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मातृ देवी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण समुदाय, ऑप्शन बी शहरी समुदाय, ऑप्शन सी भोजन संग्राहक समुदाय या फिर ऑप्शन डी कबीली समुदाय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी शहरी समुदाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज थी, ऑप्शन अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी कर्नल वर्क या फिर ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का यानी कि 25 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलुज या फिर ऑप्शन डी रावी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता थी, ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला या फिर ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि नगर योजना व वास्तुकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ऑप्शन ए निर्कुश, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक या फिर ऑप्शन डी राजतंत्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि लोकतांत्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी मानवीय कारण या फिर ऑप्शन डी मित्रवत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी प्राकृतिक कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का पता चला था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ 32। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या फिर ऑप्शन डी वनमाली यानी कि बनावली। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इस सिंधु स्थल से सूती वस्त्रों के आभूषण मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी सुतजेडोर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्स, ऑप्शन डी आर डी बनर्जी या फिर ऑप्शन डी एस बिस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी आर डी बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम नदी या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 35 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी अरबी या फिर ऑप्शन डी फारसी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण ऑप्शन ए सैद्धांतिक सिद्धांतों के आधार पर, ऑप्शन बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी मूल सिद्धांतों के आधार पर या फिर ऑप्शन डी पुराने सभी यात्रियों के विवरण के आधार पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि पुराने सभी यात्रियों के विवरण के आधार पर प्राचीन इतिहास की व्याख्या की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। गंदे
पानी की अनोखी व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी रोमन सभ्यता या फिर ऑप्शन डी चीनी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज या फिर ऑप्शन डी सरस्वती। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 41 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 42 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कोट दीजी या फिर ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी चीन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति महादेव या फिर ऑप्शन डी गणेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मर्तकों का टीला किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चौंद्रो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंध का बाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए मातृ सत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृ सत्तात्मक, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि मातृ सत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर ऑप्शन डी क्रिट की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए चीन की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार या फिर ऑप्शन डी गोलाकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी गोलाकार। यहाँ पर डी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुतकोटदा, ऑप्शन सी रोपड़ या फिर ऑप्शन डी बनवाली यानी कि बनावली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चौंद्रो, ऑप्शन बी हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी लोथल कालीबंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के साक्ष्य किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1922 में या फिर ऑप्शन डी 1923 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी रोपड़। तो क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि 55 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 56। पशुपति महादेव की प्रतिमा में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शेर या फिर ऑप्शन डी बफलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी कि हड़प्पा।